चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है ना। इंटीग्रेशन का यूज़, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा। बोलिए तो क्वेश्चन नंबर बोलो जी। हाँ 44, उससे पहले 45 है, 47 है। बोलो नेक्स्ट और बोलो 48, 49, हाँ 58, 50, हाँ 57 भी। खूब सवाल पूछ लियो जी, देखा। लो जी किताब खोलो, किताब खोलो, साइज निकालो तो सही सब काम। पहले 47 ही बता दें। बोलो जी e⁻x -1 का होल स्क्वायर है। क्या करेंगे इस सवाल में, बोलो जी। हाँ आबिद, तोड़ा ना जाए इसको, पहले मान लिया जाए e⁻x -1 को। पहले यहाँ देखो dz/dx का मान कितना होगा, बोलो e⁻x। अब पूरे को z में चेंज करना है तो dx बराबर कितना होगा, बोलो। पहले यहाँ देखो, पहले यहाँ देखो पीयूष ऐसा देखो, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ dz के नीचे e⁻x आ गया, यहाँ आ गया dx। e⁻x को क्या लिखेंगे, नो z+1 ना आ गया z+1 और dx, बस हो गया। आप घुमा दीजिए ऐसे करके i बराबर, यहाँ से शुरुआत करेंगे e⁻x। हाँ ध्यान से काम करना। चलो जल्दी से बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, z का स्क्वायर, z माने है ना z का स्क्वायर। dx से कितना लिखेंगे, ये वाला dz/z+1। तो ये तो वैसा ही सवाल हो गया जैसे x के साथ करते थे हम लोग, वैसा z² हो गया है और z+1 हो गया। अब सारा काम z के साथ चलेगा। लेट कितना लिखेंगे, 1/z² z+1। a/, कितना z, b/, कितना z² और c/, कितना abc का मान निकाल दो, खेल ख़त्म, छोड़ दें इसी में। ऐसा क्या, कोई बात नहीं है, उसका भी समाधान कर देते हैं। बोलो इसका एलसीएम कितना हो गया, तुरंत निकाल देते हैं। बोलिए a/z होगा, a/z, b/z+1 और c इंटू कितना होगा, बोलो z²। सही है, a के साथ z से डिवाइड ना हो गया z। अच्छा, एक तो z कट गया, एक तो z बच गया, ऐसा कुछ होगा ना। एक तो z भी होगा तो a/z और z+1, सही बात है। चलो इससे तो और अच्छी बात हो गई कि z बराबर 0 जैसे मानेंगे, खेले ख़त्म हो गया। एक तो अपना z बराबर 0 तो देन क्या मिलेगा हमको, इधर 1 मिलेगा, इधर 0 मिलेगा, इधर b मिलेगा, b/1 है ना, 1/1 और प्लस में 0, यानी कि b का मान निकल गया। खुशी कहाँ पे परेशान किया ये। पुट कर दो z बराबर -1 पुट करें, ये 0 तो c का मान कट से निकल जाएगा। देन 1 पुट किया, -1 पुट करेंगे तो ये हो गया 0। चलो -1 पुट कर दिए, हो गया 0 और -1 का स्क्वायर +1। लो तो c का मान भी तो आराम से निकल गया जी। अब a का मान निकाल लो, a का मान कहीं से भी निकाल सकते हो, कुछ पुट कर दो ना। चलिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, z बराबर 1 रख दो। कहाँ मिस्टेक हो गया, c बराबर -1 कैसे आ जाएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। चलो देन z का मान 1 पुट करो, 1 चलो 1 पुट करेंगे तो इधर जाएगा 1, इधर होगा a/1 + 1 यानी कि 2a, लिख दे डायरेक्ट 2a। यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2b। चलो जी यहाँ 1 पुट करेंगे तो c हो जाएगा खाली।
चलो इसका मतलब सी का मान बी का मान 1 है, तो 1 2 इंटू ए और बी इंटू 1, बी 2 इंटू 1 यानी कि 1, और यहाँ भी सॉरी 2 इंटू 1 और ये 1, तो ये हो गया 1 + 1 कितना 3 आगे इधर घट गया, तो आ गया 2a बराबर -2, ए का मान -1। कहाँ पर मिस्टेक हुआ? बस आपने सर ए का मान तो -1 आया, बी का मान 1 आया, लेकिन सर सी का मान भी -1 आएगा तो आएगा। हाँ सी का मान चेक करो, -1 आएगा, हाँ फिक्स आएगा। सी का मान तो 1 ही आ रहा है। और देखिए तो मेरा फिर कहाँ गलती है, लेकिन अब आंसर तुम कैसे मिला दी, ज़बरदस्ती मिला दी आंसर, हाँ सर देखिए ना, ज़बरदस्ती अब नहीं कर देते सर के साथ। देखना पड़ेगा हमको। आबिद का कितना आया था? कौन सवाल बता दें? 49 नंबर। हाँ 49 भाई तो हम कुछ नहीं। चलिए 49 बता देते हैं। सर मेरा आंसर भी सही आ रहा आपका, मतलब छोड़ दे। रुक जाओ, बाकी लोगों का आंसर आने दो, बाकी लोग का भी मी की तरह आंसर है सर। तब अगर सी रखने पे ही, मतलब सी का मान +1 रखने पे ही मी जैसे आंसर आया, माइनस तो आ रहा था। हाँ जी आबिद, हाँ सर कितना आया आंसर? बस सर लास्ट वाली। रुक जाओ, इसको आंसर मिलाने दो पहले। तुमको शॉर्टकट नहीं मारना है, ये जो काम करते हो ना शॉर्टकट वाला, वो काम नहीं करना है। चलो इसमें क्या करेंगे बोलो जी आबिद? सबसे पहले पावर 6 है, यहाँ भी 6 बनाओ। कैसे 6 बनेगा? ताकि यहाँ जब z मानेंगे तो ये भी z बन जाएगा, तो ऊपर भी गुना कर दो 1/5 से और नीचे भी गुना कर दो 1/5 से, तो 5 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 6, सही तो भाई को समझ गया। ये है ना? 48 क्या हो गया ना? ना अभी 6 से गुना 6 से भागने होगा। अब बोलो क्या करेंगे? इसको सर x पर 6 का मान ली। हाँ x पर पावर 6 को z मानेंगे, तब ना z z बनेगा, ऊपर वाला हट जाएगा डिफ्रेंसिएशन होके, तब होगा अपना काम। कितना होगा? 6x पर पावर 5, वेरी गुड। कितना होगा? लिख दें डायरेक्ट इसको, dz/6 x पर पावर 5। रुको ना, पहले तरीके से लिखने तो दो, हम समझ गया आप लोग। ऐसा क्या? तो लिख देते हैं, और सब बच्चा के लिए लिख दे रहे हैं। चलो यहाँ लिख रहे हैं z, यहाँ कितना लिखेंगे? z+1। तो ये बेचारा कहाँ परेशान कर रहा है जी, खाली इतना आराम से तो आज दो तो माने हैं, एक तो a एक तो b है, c तो है ही नहीं इसमें, c तो है ही नहीं है इसमें। हाँ पहला नंबर सवाल देखो जी पीयूष कुमार, 48 नंबर सवाल है, वैसे ये सेम सर मान- जैसा 48 है वैसा 49 है। कोई फर्क नहीं। चलो जी, इसी के साथ 1/6 को बाहर कर दिया, यहाँ बन गया z, यहाँ कितना बन गया? z+1 dz। क्या मानेंगे जी पीयूष कुमार बोलो? लेट 1/z, z+1, a बटे कितना लिखेंगे? z, अब b बटे कितना लिखेंगे? z+1। इधर हम बच्चा वाला काम, अपन बस एक सर बाहर किए आप सर, वो पहले से बाहर है, देखो भूलिएगा ना। वो रहेगा, ये हम इसका मान निकाल रहे हैं, बाद में इसको निकालेंगे। हाँ समझ रहे सर, चलो उसका मान निकाल के 6 गुना कर दिए। हाँ बस हो गया काम। सही है जी पीयूष, एलसीएम ले लिए, काट दिए इसको। हाँ सर बात तो सही है, लेकिन वहाँ dz ना हो, dx सब कैसे लिख दिए? वहाँ dz होगा, यार के इसमें। dz, हाँ वहाँ dz ना होगा सर। यहाँ ना, हाँ यहाँ dz होगा, सही बात। क्या पुट करेंगे? z = 0, देन z का मान 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, a का मान कट से निकल जाएगा। ये लाइन में निकाल दें यहीं पर, a × z+1, 0+1 यानी कि 1 और प्लस में 0 यानी कि a का मान हो गया 1। सही बात है, एक लाइन में निकल गया। पुट कीजिए फिर, z बराबर -1, -1 रखेंगे तो ना होएगा 0। इसको देखना, यही वाला चीज़ आपको बताएगा क्या रखा जाए। b × -1 यानी कि b का मान कितना निकल गया? -1 हो गया। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ आई निकालना, आई हमको 1/6 z+1। छोड़ दें इसको यहाँ के बाद। क्या जी आबिद हो जाएगा? यही सवाल बना रहे हो? a/z b/z+1 dz, मान बैठाइए 1/6, a का मान 1/z, b का मान -1/z+1 dz। बोलो फटाफट, 1/6 log z
माइनस में लॉग z प्लस 1 ब्रैकेट बंद प्लस बैठा दो लॉग z बाय z प्लस 1 और प्लस c और लास्ट में z का मान बैठा देना। z कहाँ से यहाँ से x पावर 6। पहले इसको लिखो तब बताएंगे। अब पहले बताएंगे 45 नंबर। 45 का हिंट करेंगे, रुक जाओ। तुम बना लियो ना, बाकी लोग ना बनाया है। इसको लिख लिए ना, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, काम की बात कीजिए। पैंतालीस। चलो कैसे बनाए इस सवाल को, बोलो तो कोई आदमी। dx है, गड़बड़ से लिख दिए क्या? 45 में है 2 और यहाँ 4 है। रूट 2 का स्क्वायर है ना। अच्छा 2 का स्क्वायर लिख, उसके बाद अभी भी गुना में है, प्लस करके जोड़ में अलग रहता ना, काम अपना बन जाता। तो बना दो ना काम। देखो इसमें एक प्लस पॉइंट है। सुनो 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 सुनो, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि एक्स स्क्वायर अकेला है, इसके साथ गुना में कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए ना, अभी डिफरेंशिएशन मत कीजिए, इसको मान लो z बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन ना कर रहे हैं, खाली इसको मान रहे हैं। इसके जगह पर z, इसके जगह पर हम z रखेंगे। ठीक है, अब देखोगे क्या होगा फ़ायदा। इसको जैसे मानिएगा तो 1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा z प्लस 2 और ये कितना होगा z प्लस 4। ठीक है, अभी इसको मत करो, रुको रुको रुको, हम इसको माने हैं z, और इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, z प्लस 2 और z प्लस 4। देखो तो ऐसा लिख सकते हैं। इस वाले टर्म को हमने अभी डिफरेंशिएशन ना कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ना कर रहे हैं, हम इसको खाली तोड़ना चाह रहे हैं। तो इसको जब तोड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, तो a बाई कितना लिखेंगे, z प्लस 2, आप b बाई कितना लिखेंगे, बोलो z प्लस 4। मतलब हमको a और b का मान निकालना है। निकालो a और b का मान, निकालो तो 1 बाय ऐसे बनाया था आप लोगों ने, आ गया है। गड़बड़ बोल रहे हो, गड़बड़ 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 बोल रहे हो। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। हाँ, पुट करेंगे z बराबर कितना, z बराबर -4। तो बताइए क्या मिलेगा, 1 0, अब -4 रखोगे तो b, अब माइनस, सही बात है, b का मान -1/2। क्या हो जाएगा लड़का को? चलो पुट करते हैं। z बराबर कितना, बोलो इस बार, बोलो जी बच्चा। इतना मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, डायरेक्टिव कर सकते थे उसको हम लोग। चलो ए और भी निकाल लिए, तो चलो चलो चलो। हाँ, हमको दिख रहा था यहीं डायरेक्टिव तोड़ के 2 पार्ट में लिख सकते थे इसको। अच्छा दिखा देते हैं, उस टाइप को भी दिखा देते हैं। जेड का मान कितना रखें इस बार, -2। अच्छा रुको, इसको बनाने के बाद फिर दूसरे तरीके से बताएंगे। देन हाँ ना निकाल लेते हैं, ये हो गया। कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 2 6 ना हो जाएगा जी। -2 रख लें, सॉरी -2 रखेंगे तो 2 आएगा, 0। ए का मान कितना निकला, देखो 1/2 निकला था जी पीयूष। तो सुनो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, z प्लस 2, इसको लिख सकते हैं z प्लस में 4, इसके एक बार लिख सकते हैं a बाय, 1 मिनट, z प्लस में 4। बोलिए a का मान कितना निकाले, 1/2,
लिख दें ऐसे करके इसको 1/2 और z प्लस 2 और इसको लिखेंगे -1/2 z प्लस 4। चलिए z का मान रख दिया जाए। z का मान है x² बाय, है ना, z यहाँ माने थे x²। अभी हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी खाली तोड़ रहे हैं दो पार्ट में। और यहाँ कितना हो गया, माइनस में 1/2 और फिर से x² प्लस में 4। अब सुनो, करना है इसका इंटीग्रेशन, इस वाले आदमी का, यानी कि यही था अपने पास, ये था x² प्लस में 2 और ये कितना था प्लस में, सॉरी 1/x² प्लस में 2 और ये था x² प्लस में 4। इसी का ना करना था इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस मीन्स क्या, इंटीग्रेशन ऑफ दिस छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे नहीं, पहले इसको लिखेंगे अभी अच्छे से। 1/2 बोलो कितना लिखेंगे, 1/x² प्लस √2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 क्या लिखेंगे, x² प्लस 2 का स्क्वायर। यस, tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर आ गया dx, ऊपर आ गया dx। बोलो जी 1/2 tan इनवर्स 1/√2 कितना लिखेंगे, tan इनवर्स x/√2 अब माइनस 1/2 tan इनवर्स, ये हुआ पूरा जनरल तरीके से बनाना। अच्छा 1/2 भी होगा, 1/2 और tan इनवर्स x/2 प्लस c, जोड़ दो आंसर हो गया 1/√2 √2। चलो समझ में आया ये वाला कहानी। लिखो। अच्छा आप कह रहे हैं कि सर ax प्लस बी मान लीजिए, अब cx प्लस 4 ठो मान निकालना पड़ेगा। ऐसे बनाई थी, कैसे तो बनाई थी, ax प्लस बी ऐसे करके, लंबा चौड़ा काम हो गया ना। हाँ अच्छा पहले इसको लिखो तो फिर दूसरा तरीका बताते हैं। पहले इसको लिखिए, रुक जाओ अभी, पहले इसको लिखिए और तब हम दूसरा एक और तरीका भी इसका बताएंगे। अच्छा कोई बात नहीं है, वीडियो में रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। इसको लिखे पहले, दिखाओ दिखाओ कैसे बनाए हो, दिखाओ तो जी। अतः और कोई तरीका है इस सवाल को बनाने का, देखो देखो जादू हुआ सबका, ये वाला लिखा हुआ। देखो अपने मन से क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों टर्म में देखो x² है और x के साथ गुना में और कुछ नहीं है, तो हम अपने मन से जो है ना इसको ऐसे लिख देंगे 1/x² प्लस 2 और बीच में माइनस करके 1/x² प्लस 4। अब देखो इससे एक प्रॉब्लम हो गया, बोलो क्या प्रॉब्लम हो गया। ऐसे तो लिख दिए, लेकिन जब इसका एलसीएम ले रहे हैं तो सर ऊपर आ रहा है, देखो ज़रा ध्यान से, इसका जब एलसीएम ले रहे हैं तो उसको देखिएगा ज़रा ध्यान से, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। हाँ -2 बच रहा है, वेरी गुड। x² प्लस 4 अब माइनस में आएगा x² माइनस 2, ये चीज़ देखा आपने, सर x² कट जाएगा तो 4 में से 2 घटा 2 बच रहा है ऊपर में। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ऊपर +2 बच रहा है तो उस +2 को हटाने के लिए क्या करना होगा, यस बस 1/2 से आगे लगा दो, खेल ख़त्म हो गया इसका। ये 1/2 आगे आ गया, इंटीग्रेशन हो गया। देखो इसका जो 2 बचेगा ऊपर में एलसीएम के बाद, इस 2 से 2 कट जाएगा, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ ये चीज़ नीचे लिखा हुआ। यही 1/2 देखो एक बार प्लस में आया था यहाँ पर, देखो यहाँ पर, और वही एक बार 2 माइनस में आया हुआ। तो इतना स्टेप क्या हो गया, एकदम गायब हो गया। यस अभी हो गया 1/2, डायरेक्ट हो गया x² प्लस √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो गया -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x। देखो तो तीन लाइन में खेल खत्म हो गया क्या इसका, 1/√2 और tan इनवर्स। इसको आपको सोचना होगा थोड़ा सा कि क्या किया जाए, दोनों को माइनस में करके लिखा है तो ऊपर क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, बैलेंस भी रखना है हमको। चलो जनरल मेथड तो अपने पास है ही वैसा वाला, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो जैसे यूज़ कर सकते हैं। चलो ये हो गया ख़त्म इसका कहानी। 1/4 tan इनवर्स x/, चलो इसको लिख लो, इसके बाद 50 बताते हैं। 50 बताए ना, हम बता रहे, नींद आ रही है हाँ, ऐसा क्या, ऐसी गर्मी में नींद आती है जी, नींद आएगा भी तो ठीक से जो है सो नहीं पाएगा आदमी गर्मी में।
हर रात में नींद आती है। छत पर चले जाइए एकदम आराम से, वही करते हैं। ठंडा ठंडा हवा चलता रहता है, ये मैच बना के सो जाते हैं। बस एकदम सो जाइए। क्वेश्चन नंबर 50। ये बच्चा को भी देखना पड़ता है ना, पता चला यहाँ सब बात बता दी, बच्चा बोला कि सर बंदे हैं। चलो जी बोलो जी, आबिद क्या करोगे इस सवाल में? यहाँ ध्यान दो मतहर, साइन एक्स को अगर जेड मान लेंगे तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन मौजूद, अब कॉस एक्स को भी जेड मान लेंगे तो ऊपर डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं है, ऊपर होना चाहिए उसका डिफरेंस। तो क्या करेंगे, ऊपर साइन एक्स से गुना और नीचे भी साइन एक्स से गुना, चूँकि साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा ऐसा क्यों किए, इसका जवाब आपको अगले लाइन में मिलेगा। हाँ, ताकि साइन को हम लोग बदल दें कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला क्लास 10th वाला याद कीजिए। और नीचे सब बन गया कॉस और ऊपर साइन, उसका डिफरेंशिएशन आ गया। नीचे वाले को जेड जैसे मानेंगे, ऊपर वाला डिफरेंशिएशन, यानी साइन 2x बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1 माइनस में क्या लिखेंगे इसको, बोलो कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ऐसा, और 3 प्लस में 2 कॉस एक्स डी एक्स। अब रुको, अब आप कह सकते हैं कि सर अगर कॉस एक्स को जेड मान लेंगे तो देखो तो क्या उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है, साइन एक्स हट जाएगा। मैंने अपना काम हो चुका है, डी जेड बाई डी एक्स, माइनस में साइन एक्स आ गया, तो इसका मतलब माइनस में डी जेड बराबर कितना लिखेंगे, साइन एक्स और डी एक्स। सही है यहाँ तक लाइन। तो आई बराबर कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, यहाँ हो गया साइन एक्स डी एक्स, नीचे कितना हो गया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ हो गया 3 प्लस में 2 कॉस एक्स। मान बैठा दो सब जगह, यहीं पर लिख दें क्या, एक लाइन नहीं, बच्चा को दिख रहा है यहाँ पर ठीक है। 1 माइनस में z का कितना हो जाएगा, स्क्वायर, ये हो गया 3 प्लस में 2 और ये हो गया z, और यहाँ हो गया डी जेड विथ निगेटिव साइन है जी, माइनस में डी जेड आ जाएगा। चलो ये वाला माइनस तो चुपचाप से बाहर कर दो, एकदम परेशान नहीं करेगा हम लोग को, हटाइए माइनस को। 1 बाई कितना होगा कोई आदमी बताइए, ए 1 माइनस जेड स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो जी 3 प्लस में 2z, यानी कि 3 फैक्टर बन गया है। एक काम और भी कर सकते हो, ये वाला माइनस इसको भी दे सकते हो, सीधा हो जाएगा z प्लस 1 z माइनस 1 दे दे नीचे माइनस। बोलो जी ईशा, ये वाला माइनस अगर नीचे चला जाएगा इसके पास तो कितना होगा, z माइनस 1, तो z प्लस 1 z माइनस 1, ये वाला सब कुछ सीधा हो गया, नेगेटिव का झमेला नहीं रहेगा। देखो जी पीयूष कुमार, एक ही तो नेगेटिव होगा इसके पास कर ही जाएगा 3 पार्ट में, z प्लस 1 ये वाला तो अपनी जगह पर, ये माइनस 1 जैसे जाएगा तो ये हो जाएगा z माइनस 1। सही है जी। और 3 प्लस में इसको भी आगे लिख दो करके, 2z प्लस में 3, ये सब देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सब z को हम लोग आगे लिख लिए। ई लाइन आया समझ में? हाँ सुनाओ। ना पहले ऐसे लिखना होगा, पहले इसको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तब होगा काम, ऐसे शॉर्टकट काम नहीं चलेगा। रुको, दिमाग अभी बचा के रखो, ख़राब ना करो, एग्ज़ाम पहले दे दो आराम से, उसके बाद दिमाग ख़राब ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझे, एग्ज़ाम तक दिमाग को बचा के रखना है। मोहल्ले वाला बोलेगा क्या क्या पढ़ा दिए सर इसको, एग्ज़ाम तक ठीक है था, एग्ज़ाम के बाद ही क्या हो गया लड़का। हाँ हम बोलेंगे हम तो तेज़ कर दिए, दिमाग उसका तेज़ हो गया, इसीलिए ऐसे एक्टिविटी कर रहा है। हाँ पागल आदमी बहुत तेज़ होता है जी, तब देखते हो एक तो सियाना पागल होता है। देखो
बताओ। मतलब समझ लो। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी फेल है उसके सामने, हाँ। सर इंग्लिश में बात करता हूँ, मतलब है पागल लेकिन क्या आंधा कुछ नहीं है, बस इंग्लिश बोली है, लेकिन इंग्लिश जानता है। पढ़ा लिखा हुआ चलो जी, अब वही के सर तो अब लेके बोलता पढ़ लिख के क्या करना, पागल है। उसी का एग्जाम्पल सब लोग देता है ना कि देखो ये पढ़ लिख के क्या किया, कुछ नहीं तो बेचारे के साथ तो हंसता ना कल इंग्लिश बोल रहा है। चलो सी के साथ गुना में क्या होगा बोलो, z प्लस 1 और z माइनस 1। सही है, ये बेचारा ख़त्म। चलो जी 2z प्लस 3, यहाँ ध्यान दीजिए ना, निकल जाएगा अब मान, हम ही निकालें। ये मान निकालना तो आसान है जी मेरे ख्याल से। z स्क्वायर माइनस 1 क्या पुट किया जाए बोलिए पहली फुर्सत में, z बराबर 1 पुट करेंगे तो 0 b का मान निकल जाएगा। देन यहीं पर निकालना एक लाइन में, 1 बराबर ये 0 हो गया, यहाँ 1 पुट करेंगे तो b, 1 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 0, तो b का मान कितना निकल के आ गया जी शाह 1/10। देखो तो क्या ये ठीक है, b का मान 1/10 ठीक है जी। आबिद पुट कर दो, z बराबर कितना इस बार बोलो, इस बार रखना होगा -3/2। क्या जी -3/2, इसको 0 बना देगा, इसको 0 बना देगा, यहाँ कोई नंबर देगा, यहाँ नंबर दे देगा। देन ये हो गया 0, ये हो गया 0 और 3/2 रखेंगे तो 9/4 हो जाएगा। क्या जी 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 -1, इसको ध्यान से काम कीजिएगा, इसको हड़बड़ाइएगा ना। और c बराबर कितना हो गया, यहाँ से निकाल लो, 1 बराबर हो गया c और 5/4, तो c का मान हो गया 4/5। क्या जी उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दो तो मान तो निकाल चुके हैं, एक तो और चैलेंजिंग है b निकालना, तो b निकालना एकदम बच्चा वाला काम है। पुट कर दो 0, a निकालना पड़ेगा। -1 रखने से कुछ फ़ायदा है, हाँ एक तो फ़ायदा है -1 रखने से, यहाँ पर 0 हो जाएगा। हाँ सही बात है, उधर भी आ रहा है ना -1 का स्क्वायर प्लस 1, सही बात है। नेक काम में देरी नहीं किया जाए, -1 पुट कीजिए। देन चलो जी 1 बराबर कितना हो जाएगा, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a -2, सही है। -1 रखेंगे तो -2 + 1 यानी कि +1 हो जाएगा, इधर बेचारा 0 इधर भी 0, तो a का मान तो जल्दी से निकल गया जी। हाँ a का मान -1/2 निकाल लीजिएगा आप लोग, बैठाना है यहाँ पर, हो तो गया, खाली अलग अलग करना, इंटीग्रेशन करना ABC, तो बच्चा वाला काम है। छोड़ दें, बना के आइएगा, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब जो बनाना है बनाइएगा, न बनाना है बाद में बनाइएगा, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेफिनेट, ठीक है। कैट सवाल अब बच ही रहा है, 50 तक पहुँच ही गया, 50 के बाद 51 वही सवाल है, 52 वही सवाल है, सेम तरह का सवाल 53। 57 में sin 2x को मानेंगे ऊपर cos 2x ना आ जाएगा। 57 देखो जी, cos 2x जैसे z मानिएगा ऊपर उसका sin 2x मौजूद है, चेक कीजिए, सबको ट्राई करोगे बनाने का, ठीक है। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक बार हिंट देख लीजिएगा, आज के लिए इतना ही, आज यहीं पर रोकते हैं। टेस्ट का कॉपी चेक नहीं कर पा रहे हैं, आज सोचें चेक करेंगे, मैं आज चेक कर लेंगे, या कल तो ये जाएगा, कल इतवार है, कल तदरीज कर लेंगे, आज ऑब्जेक्टिव चेक कर लेंगे।